जब जब मनुष्य भ्रमित हुआ, जब जब उसने अपने मार्ग को खोया, तब तब गीता ने उसे दिशा दी। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं, यह मनुष्य के भीतर के युद्ध की कहानी है। अर्जुन केवल एक युद्ध नहीं, वह हम सब है। जब हम अपने निर्णयों से डरते हैं, जब हम अपने रिश्तों में उलझते हैं, जब हम सत्य जानते हुए भी कदम पीछे खींच लेते हैं, तब श्री कृष्ण का संदेश हमें जागृत करता है। आइए अब हम समझते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार, जैसे स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हो। तो दोस्तों, हम जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायों में विभक्त है। इसमें से पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला है। अर्जुन अपने बंधु बांधवों गुरुजनों को देखकर विचलित हो जाते हैं। उनकी आंखों में करुणा, हृदय में भय और मन में भ्रम है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर क्या करूंगा इस विजय का। यही क्षण है जब हर मनुष्य की परीक्षा होती है, जब सही और गलत के बीच संघर्ष हो, तब व्यक्ति अपने धर्म को भूल जाता है। अर्जुन की यह स्थिति हमारे जीवन के उस क्षण जैसी है जब हम भी कठिन निर्णयों से भागना चाहते हैं, जब मन में भ्रम हो, जब जीवन में दिशा ना दिखे, तब भागना नहीं, सुनना चाहिए भीतर के कृष्ण को, जो हर मनुष्य के अंतर में बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 है सांख्य योग। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम जिसको मानना चाहते हो वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान बैठता है। जब हम मैं को शरीर समझते हैं, तब हम भयभीत होते हैं। लेकिन जब हम मैं को आत्मा मानते हैं, तब हम निर्भय बनते हैं। जैसे मोबाइल का पार्टी बदल जाए तो डेटा नहीं मिटता, वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है पर अस्तित्व नहीं मिटता। मृत्यु केवल परिवर्तन है, इसलिए अपने कर्म करते जाइए, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। अध्याय 3 है कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का धर्म है। जो मनुष्य कर्म करता है वही इस सृष्टि को चलाता है। फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करो। अर्जुन पूछते हैं, अगर आत्मा अमर है तो कर्म क्यों? तब कृष्ण कहते हैं, कर्म से ही संसार चलता है। निष्काम भाव से कर्म करना ही पूजा है। कर्म करते जाओ, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। कर्मयोग वह मार्ग है जो हमें आलस्य से उठाकर क्रियाशीलता देता है। अध्याय 4 क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान वह अग्नि है जो कर्म के फल को जला देती है। जब मनुष्य ज्ञान से कर्म करता है तब वह मुक्त होता है। कर्म करो लेकिन ज्ञान के साथ। अंधा कर्म नहीं, जागरूक कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 5 है
कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं संन्यास का अर्थ भागना नहीं है, यह भीतर की शांति है, बाहर की निष्क्रियता नहीं। सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म करते हुए भी आसक्त नहीं होता। अध्याय 6 है ध्यान योग। मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। कृष्ण कहते हैं जो योगी मन को स्थिर कर लेता है वह मुझ में स्थित हो जाता है। ध्यान कोई आसन नहीं, यह आत्मा से मिलने का अभ्यास है। अध्याय 7 क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। ईश्वर सर्वत्र है, मैं ही जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्र में प्रकाश हूँ। सृष्टि का हर तत्व ईश्वर का ही विस्तार है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय जो मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है वह ईश्वर को ही प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहो। अध्याय 9 है राज विद्या या राजगुहा योग। भक्ति सबसे श्रेष्ठ विद्या है। ईश्वर को पाने का मार्ग प्रेम है, तर्क नहीं। जो श्रद्धा से भक्ति करता है भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अध्याय 10 है विभूति योग। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं ही सूर्य का तेज हूँ, मैं ही जल में स्वाद हूँ। ईश्वर को देखने के लिए मंदिर नहीं दृष्टि चाहिए। अध्याय 11 है विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण मुझे अपना विराट रूप दिखाओ। और तब श्री कृष्ण प्रकट करते हैं वह रूप जिसमें असंख्य सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट हो। अर्जुन कांप उठते हैं, देखते हैं कि सारा ब्रह्मांड उसी रूप में समाया है। जब दृष्टि ईश्वर को पहचान ले तब हर दिशा में वही दिखाई देते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन पूछते हैं कौन श्रेष्ठ है, योगी, ज्ञानी या भक्त? कृष्ण कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है वही मुझे सबसे प्रिय है। भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। अध्याय 13 है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। आत्मा साक्षी है, वह देखती है पर बदलती नहीं। अध्याय 14 है गुणत्रय विभाग योग। 3 गुण सत्व रज तम मनुष्य के स्वभाव को बनाते हैं। सत्व गुण शांति लाता है, रजसिक इच्छाएं और तामसिक आलस्य। संतुलन सत्व गुण में है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है। जो जड़ से जुड़ा है वही अस्थाई है। अध्याय 16 है दैवासुर संपद विभाग योग। मनुष्य में दैवी और आसुरी दोनों गुण हैं। विनम्रता, सत्य, क्षमा ये दैवी गुण हैं। क्रोध, लोभ, अहंकार ये आसुरी गुण हैं। खुद में दैवी गुणों का विकास करो। अध्याय 17 है श्रद्धात्र विभाग योग। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है।
सात्विक, राजसिक, तामसिक, जैसी श्रद्धा वैसा परिणाम। अध्याय 18 है मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यही गीता का अंतिम संदेश है। समर्पण, भक्ति और कर्म, इन तीनों का संगम ही मोक्ष है। गीता का शाश्वत संदेश क्या है? गीता कोई ग्रंथ नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। हर प्रश्न का उत्तर, हर पीड़ा का समाधान इसमें है। अगर जीवन में संकट हो, मन में भ्रम हो, तो गीता खोलो और सुनो श्री कृष्ण की वाणी। तुम्हारा धर्म है कर्म करना, फल देना मेरा काम है। यत्र योगेश्वरः कृष्णे यत्र पार्थे धनुर्धरः। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।